हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल किए थे 11.4 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। ए गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। तो आपके पास एक गार्डन है एंड उसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर एंड वो चौड़ाई कितनी है 75 मीटर। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड, और उसके चारों ओर बाहर की तरफ पाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक तो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, मतलब कि पाथ का एरिया निकालना है, और साथ में जो आप गार्डन का एरिया निकालोगे उसको हेक्टेयर में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, हेक्टेयर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम आपका एज इट इज़, 1 मिनट, जो आपको ये दिख रहा है ना एग्जाम्पल 20 सेम एज इट इज़ है। इसके अंदर भी रेक्टेंगुलर पार्क है और एक पाथ बना हुआ है जो बाहर की तरफ है, तो सेम यही अप्रोच लगेगी। बट कोई बात नहीं, मैं ये भी करवा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो, गार्डन का ही एरिया निकाल लो। गार्डन का एरिया रेक्टेंगुलर है, डेट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगेगा। लेंथ के प्लेस पे लेंथ की वैल्यू पुट करो, डेट मीन्स 90, ब्रेड्थ के प्लेस पे 75, दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगी 6750 मीटर स्क्वेयर। ये तो आपका क्या निकल गया, गार्डन का एरिया। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके चारों ओर पाथ है ऐसे, तो एक तरह से ये पाथ बनते बनते आपका बड़ा वाला गार्डन बन गया। अब आपको इस बड़े वाले गार्डन का एरिया निकालना है। बट आप देखो, जो मैंने एग्जांपल में बताया था ये 5 मीटर चौड़ा है, डेट मीन्स 5 यहाँ से ऐड होगा, 5 यहाँ से, तो जो आपकी लेंथ 90 थी उसके अंदर 5 2 टाइम्स ऐड होगा, डेट मीन्स 10 ऐड हो जाएगा। तो जो आपके बड़े वाले गार्डन की लेंथ कितनी बन जाएगी, 100। ऐसे ही आपके 75 में भी 2 टाइम्स 5 ऐड होगा, या डेट मीन्स 10 ऐड होगा, तो क्या बन जाएगी 85। तो आपके बड़े वाले गार्डन का एरिया, ये आपकी लेंथ बन गई नई वाली, और ये ब्रेड्थ, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8500। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपके पास छोटे वाले गार्डन का एरिया भी आ गया, बड़े वाले गार्डन का एरिया भी आ गया। आपको पाथ का एरिया निकालना था तो सिंपली कुछ नहीं करना, जो आपका 8500 मीटर स्क्वायर आया है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 6750 मीटर स्क्वायर आप माइनस कर दोगे। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। लेकिन लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन में आपको ये भी बोला गया है कि आपको जो एरिया ऑफ गार्डन आया था ना उसको आप हेक्टेयर में रिप्रेजेंट करोगे। तो आपका एरिया ऑफ गार्डन था दिस वन, इसको हेक्टेयर में चेंज करोगे। और मैंने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में बताया था कि आपका 1 हेक्टेयर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करना है, डेट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10,000 से जीरो कैंसिल, और 3 जीरो है तो 3 नंबर्स के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट पुट कर दोगे, तो ये आपका हेक्टेयर में रिप्रेजेंट हो गया। ये हेक्टेयर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं वो कभी कभी हेक्टेयर में भी करते हैं, ऑलवेज मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में नहीं करते, इसलिए आपको हेक्टेयर में भी चेंज करना आना चाहिए। वो क्वेश्चन डिमांड कर सकता है कि आपको आंसर हेक्टेयर में देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ए 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। सेम क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ 125 मीटर है एंड ब्रेड्थ कितनी है 65 है। फिर उसके चारों ओर एक पाथ है जिसकी विड्थ क्या है 3 मीटर। तो सबसे पहले आप इसकी निकाल लो, डेट मीन्स छोटे वाले रेक्टेंगुलर पार्क की क्या बनी 65 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8125 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका इसका आ गया एरिया, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, बाहर वाले का निकालना है। तो बाहर वाले की लेंथ और ब्रेड्थ भी मालूम होनी चाहिए। लेंथ करने के लिए आप क्या करोगे, 125 में जो भी पाथ का विड्थ होता है उसका डबल ऐड कर दो, मतलब 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही 65 में भी आप क्या ऐड करोगे, 3 2 ज़ा 6। तो नई लेंथ कितनी बन गई आपकी यहाँ पे 131। कितनी बनी नई लेंथ 131 एंड यहाँ पे 65 प्लस 6 क्या बन जाएगा 71। अब क्या करो 131 की एंड 71 की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका पाथ को इंक्लूड करके रेक्टेंगुलर बना है उसका एरिया आ जाएगा।
तो चलो निकालते हैं। 131 मल्टीप्लाई 71 कितना आ गया, 9301 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, पाथ का निकालना है, बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है ए पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर पिक्चर पेंट की हुई है और कार्डबोर्ड की मेजरमेंट दी हुई है 8 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है एंड 5 सेंटीमीटर वाइड है, सच डैट एरिया इज मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। तो देखो ये आपका एक कार्डबोर्ड है या फिर आप एक पेपर भी सोच सकते हो, उसके ऊपर वो पेंटिंग बना रहा है। बट पेंटिंग बनाने से पहले उसने क्या किया, बाउंड्री बना दी। इसके बाउंड्री बनाते हैं ना कॉपी के अंदर भी, जैसे आपका बिल्कुल वाइट पेज होता है तो आप बाउंड्री बनाते हो, उसके चारों ओर स्पेस छोड़ते हो, तो इसके अंदर उसने क्या की हुई है, पेंटिंग की हुई है कुछ। तो वो बोल रहे हैं देखो पेंटिंग करने के बाद जो मार्जिन क्या छोड़ा था 1.5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, ओनली मार्जिन का एरिया बताना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब कि वो मार्जिन आपका पाथ की तरह काम करेगा। ये आपका कार्डबोर्ड है और ये आपकी पिक है और ये मार्जिन है, और मार्जिन की कितनी बोली उन्होंने, 1.5। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका कार्डबोर्ड था डेट मीन्स लेंथ कितनी है 8 और विड्थ कितनी है 5, 8 5 ज़ा 40, आपका कार्डबोर्ड का एरिया आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है आपको, अब इसका आपको एरिया निकालना है, पिक्चर वाला जहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। तो आप माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, मैंने बोला था जो भी आपकी विड्थ होगी उसका ट्वाइस, दैट मीन्स 8 में से 1.5 का ट्वाइस क्या बनेगा 3, 8 माइनस 3 क्या बन जाएगा 5, तो ये वाली लेंथ तो आपकी 5 बन जाएगी, और ये वाली 5 है तो 5 माइनस 3 ये आपकी 2 बन जाएगी। तो कितना आ जाएगा इसका एरिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे का माइनस, डेट मीन्स 40 में से क्या माइनस करोगे आप 10, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट लंबी है इसलिए आपको देखते ही डर लग जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, ए वरांदा ऑफ विड्थ 2.25 इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम। जैसे रूम होता है, रूम के बाहर भी हम क्या करते हैं, लेंटर डाल के एक वरामदे टाइप कुछ शेप बना देते हैं, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। विच इज़ 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। इतनी बात समझ में आएगी। तो पहले तो पार्ट में वो बोल रहा है कि एक तो वरामदे का एरिया निकालो और एक क्या निकालना है, कोस्ट निकालनी है। क्या करना है हमें, सीमेंटिंग करनी है ओनली जो वरांदे का फ्लोर के ऊपर है। जैसे अब देखो पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, ये आपके पास रूम है, ये आपका रूम है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रूम की आपको क्या दी हुई थी, रूम की लेंथ दी हुई है 5.5 एंड विड्थ दी हुई है 4 मीटर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके चारों ओर क्या है आपका वरामदा, ये आपका चारों ओर वरामदा बन गया। उसका मार्जिन कितना है या फिर उसकी विड्थ कितनी है 2.25, डैट मीन्स यहाँ से भी 2.25, यहाँ से भी 2.25, यहाँ सारी साइड इनकी क्या है 2.25 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूम का एरिया निकाल के रख देते हैं। रूम का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे आप, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो कितना आ जाएगा आपका 5.5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका रूम का आ गया। अब क्या करेंगे हम, रूम इंक्लूडेड बरामदा वो निकालेंगे। तो रूम इंक्लूडेड बरामदा निकालने के लिए हमें क्या करना है, 5.5 के अंदर ट्वाइस ऑफ क्या ऐड करोगे, जो भी आपके बरामदे की विड्थ है। और आपकी बरामदे की विड्थ क्या थी बेटा, यहाँ देखो 2.25, 2.25 का डबल क्या हो जाएगा 4.50, और जब उसके अंदर ऐड करोगे तो जो आपका बरामदा बनेगा, एंड देखो अभी करते हैं 5.5 में क्या ऐड करोगे आप 5. 1 मिनट में रब कर देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको इसलिए। ये रहा आपकी विड्थ है 2.25, अब ये क्या है आपकी 5.5, डेट मीन्स 5.5 में डबल ऐड होगा
5.5 मीटर में 2.25 का डबल क्या बन जाएगा आपका 5.5, तो कितना बन जाएगा 11 मीटर। ऐसे ही आपको नई विड्थ करनी है और फिर उन दोनों की भी आपको क्या मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो नई क्या बनी आपके पास, नया है आपके पास 85 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन देखो, जो एरिया वरामदा निकला है ना आपका, वरामदे का एरिया, उसमें से आप क्या करोगे, जो भी निकलेगा उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम एग्जाम्पल बेटा पहले जैसे ही है, जो भी आपको कॉस्ट मालूम करना है जिस चीज़ की भी, जो भी वरामदे का एरिया निकलेगा उसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और एरिया ऑफ वरामदा तो आपको निकालना आ ही गया होगा, जो आपका बड़े वाला है जिसके अंदर नई लेंथ बनी थी आपकी ऐड करके ट्वाइस, और रूम का उसमें से माइनस कर दोगे तो वरामदे का एरिया आ जाएगा, उसको हम क्या करोगे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ के अंदर क्या बोला गया आपको, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। एक पाथ बनाया गया है जिसकी विड्थनेस कितनी है 1 मीटर, बॉर्डर के चारों ओर, किसके बॉर्डर के चारों ओर, एक स्क्वायर गार्डन और उसकी अंदर की साइड, ये आपका स्क्वायर गार्डन है, इसकी अंदर की तरफ पाथ बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, और स्क्वायर गार्डन की कितनी लेंथ है 30 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका स्क्वायर गार्डन है इसी का एरिया निकाल देते हैं। तो स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, 30 इंटू 30, दैट मीन्स 900 मीटर स्क्वायर। फिर क्या करोगे, आपको पाथ का निकालना, तो एक जो छोटा स्क्वायर बना हुआ है उसकी क्या निकालोगे आप, एक साइड पता होनी चाहिए, और आपको पता है ये कितना है आपका चौड़ा 1 मीटर, तो इस साइड से भी 1 मीटर। तो आप क्या करोगे 30 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाए आपका 28, छोटे वाले की साइड आ जाएगी। इसका एरिया क्या बन जाएगा 28 इंटू 28, 784 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है आपको, 900 में से 784 माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 116 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका पाथ का एरिया। फिर वो क्या बोल रहे हैं, पाथ का एरिया तो आपके पास आ गया। एक चीज़ और लास्ट लाइन में उन्होंने बोली है, 1 मिनट, उन्होंने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 400 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे अगर वो ग्रास को लगाएंगे तो 40 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो रिमेनिंग एरिया हमारा कितना आया था 116, तो उसको क्या करेंगे हम 116 को, सॉरी टोटल बना रहे हैं ना, टोटल में ग्रास करनी है, पाथ में नहीं करना, पूरे उसमें करना है। गार्डन का जो पोर्शन रह गया तो उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th, सेम बेटा ये ऊपर वाला एज इट इज़, जिसको ऊपर वाला समझ में आ गया उसको भी ये आ जाएगा। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क है, मैं ऊपर वाले से ही समझा देती हूँ आपको, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो ताकि हमें फिगर ना बनाना पड़े। रेक्टेंगुलर पार्क की कितनी लेंथ दी हुई है 700 मीटर एंड ब्रेड्थ दी हुई है 300 मीटर। यहाँ पे देखो ये वाला देख लो बस, डेट मीन्स ये कितनी दी हुई है 700 और ये वाली 300। फिर क्या बोला गया हमें, एक क्रॉस रोड है जिसकी विड्थ 10 मीटर है, मतलब कि क्रॉस रोड, ये वाले क्रॉस रोड, इनकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, एक तो आपको एरिया ऑफ रोड्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रोड ही निकाल लेते हैं, जो भी रोड का एरिया आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका मेन पार्क है उसका एरिया निकालेंगे। तो 700 मल्टीप्लाई 300, तो कितना बन गया पार्क का आपका एरिया 21,000 मीटर स्क्वायर। निकाल लिया, ये एक साइड रख दो, सबसे फर्स्ट ये निकालना है। फिर आप क्या करोगे, आप जो आपको ये PQSR या फिर EFGH, इनका क्या निकालोगे आप एरिया निकालोगे। तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले EFGH का, दिस वन EFGH में लेंथ कितनी है आपकी 7000 एंड विड्थ कितनी है 10, तो क्या बन जाएगा आपका EFGH का 7000 नहीं 700 है बेटा, तो 10 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बन जाएगा 7000। ऐसे ही फिर हम किसका एरिया निकाल लेंगे PQSR वाले रोड का।
पी क्यू एस आर वाले रोड में लेंथ तो आपकी ये वाली रहेगी, डेट मीन्स 300 और विड्थ 10 थी, तो इसका क्या बन जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। तो दोनों रोड का क्या है आपका, पहले वाले का 7000 था, इसका 3000 था, तो कितना टोटल ऐड करके कितना बन गया आपके पास 10,000 मीटर स्क्वायर। बट मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आप एक एरिया को 2 बार काउंट कर रहे हो, बात समझ में आ गई। आपने जब इस वाले रोड का एरिया निकाला तो ये जो KLMN है ना आपका, KLMN आपने यहाँ भी काउंट किया और यहाँ जाते टाइम फिर भी काउंट किया, मतलब 2 बार काउंट कर लिया, तो आपको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो KLMN का एरिया कितना निकलेगा, वैसे भी आपका KLMN क्या है, ये साइड भी 10 है क्योंकि ये पाथ ऐसे जा रहा था और ये पाथ ऐसे जा रहा था, ये भी 10 है। 10 × 10 क्या हो जाएगी 100 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे 10,000 में से 100 मीटर स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर आंसर। इतनी बात समझ में आ गई, कितना आंसर आ जाएगा आपका 9900 मीटर स्क्वायर। अब एक लाइन और बोली उन्होंने, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, मतलब कि आपको एक तो एरिया ऑफ रोड बताना था, एरिया ऑफ रोड आपका ये है, रोड का एरिया। फिर वो बोल रहे हैं पार्क का भी निकालना है बट उसमें से रोड वाला नहीं होना चाहिए। तो पार्क का आपने स्टार्टिंग में कॉपी में नोट किया होगा, 21,000 में से आप क्या करोगे 9900 माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा दिस वन, ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, इसको भी आप रख दोगे। फिर उन्होंने बोला है कि आपको हेक्टेयर में भी आंसर देना है, डैट मीन्स जो आपका ये वाला है इसको भी हेक्टेयर में चेंज करो और इसको भी आप हेक्टेयर में चेंज करो। और आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। डैट मीन्स आप 9900 मीटर स्क्वायर को अगर 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हेक्टेयर में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.99। एंड जो पार्क में से आपने एरिया निकाल के 200 निकाला हुआ था उसको भी आप हेक्टेयर में चेंज करोगे और वो खुद ही करना है, सिंपली 10,000 से डिवाइड करके पॉइंट्स में चेंज करना है। 8th क्वेश्चन देखो अब, प्रज्ञा रैप्ड ए कोड अराउंड ए सर्कुलर पाइप। यहाँ पे फिगर में देखो उसने क्या किया, एक रस्सी को कोड को एक सर्कुलर पाइप के चारों ओर लपेट दिया, ठीक है, और उस पाइप की उन्होंने रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड, और जितनी ये यहाँ पे फिर वो लेंथ कट कर दी। फिर क्या किया, देन शी रैप्ड इट, इसने इस रस्सी को यहाँ से तो खोल दिया और फिर उसको ये बॉक्स दिख रहा है ना स्क्वायर बॉक्स, इसके चारों ओर लपेट दिया और इसका क्या साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, जैसे ही उसने ये वाली रस्सी खोल के इसके चारों ओर लपेटी तो क्या कुछ आपकी कोड बची हुई है, तो इसका मतलब कि वो चारों ओर लपेट रहा है। तो यहाँ पे बात आती है पेरीमीटर की, कि हमें क्या निकालना है, एक तो सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, बाउंड्री निकालनी है, एक स्क्वायर की बाउंड्री निकालनी है। सर्कल की बाउंड्री को आप सरकमफ्रेंस बोलते हो, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और रेडियस आपको कितनी दी हुई है, साथ में ये भी बोला है पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14 एंड रेडियस आपको 4 दी हुई है, तो आपकी आ जाएगी 25.12 सेंटीमीटर। तो जो ये सर्कुलर पाइप के चारों ओर उसने कोड लपेटी तो कितनी रस्सी यूज़ हुई, कितनी कोड यूज़ हुई 25.1 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या करो एक साइड रख लो कि हमारी जो सर्कल के चारों ओर हमने यूज़ की है उसमें कितनी रस्सी यूज़ हुई आपकी 25.12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, वही रस्सी ओपन करके क्या कर रही है, वो इसके चारों ओर लपेट रही है स्क्वायर बॉक्स के। तो स्क्वायर बॉक्स का पेरीमीटर क्या होता है आपका, स्क्वायर बॉक्स का पेरीमीटर होगा साइड 4 इंटू साइड, और 4 तो साइड ही दी हुई है तो 4 4 जा 16, इसका पेरीमीटर आ गया 16 सेंटीमीटर। तो आप देखो जो पहले रस्सी की लेंथ कितनी थी 25 पॉइंट समथिंग था, अब तो 16 ही यूज़ हुई है, डेट मीन्स तो आपकी कोड बची होगी। अब कितनी बची है तो आप माइनस कर दो, 25.12 में से आप क्या करो 16 माइनस कर दो, तो येस कोड इज़ लेफ्ट, और जो आपका आंसर आएगा उसकी लेंथ लिख देना, बहुत ही आसान है। चलो आज के लिए इतना, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, मेक अ नाइस डे।